जय श्री कृष्णा। आज हम समझेंगे श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय का 13वां श्लोक। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषैः भुंज्यते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। यहाँ पर सबसे पहला शब्द है यज्ञ शिष्टाशिनः और इसका मतलब होता है यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले। फिर है संत और संता का मतलब होता है श्रेष्ठ पुरुष। इसके बाद है मुच्यन्ते सर्व किल्बिषैः। मुच्यन्ते का मतलब होता है मुक्त हो जाते हैं और सर्व किल्बिषैः मतलब सब पापों से। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हो गया यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है भुंज्यते और भुंज्यते का मतलब होता है खाते हैं। इसके बाद है ते और ते का मतलब होता है वे। फिर है त्वघम, इसमें है दो शब्द तू और अघम। तू मतलब तो और अघम मतलब पाप को। फिर है पापा ये, पापा मतलब पापी लोग और ये मतलब जो। और अंतिम शब्द है पचन्त्यात्म कारणात्। इसमें है दो शब्द पचंती और आत्म कारणात्। पचंती का मतलब होता है पकाते हैं, यहाँ पर इसका मतलब है अन्न पकाते हैं। और आत्म कारणात् का मतलब होता है अपना शरीर पोषण करने के लिए ही। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हो गया जो पापी लोग अपने शरीर का पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं, मतलब कि उन्हें पाप मिलता है। अब हम दोनों वाक्य को जोड़ते हैं और समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। भगवान कहते हैं यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं और जो पापी लोग अपना शरीर का पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि यज्ञ करने के बाद जो हमें फल मिलता है उस फल को श्रेष्ठ पुरुष लोगों में बांटते हैं और जो बच जाता है वो उसे ही खाते हैं और ऐसे लोग सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन जो पापी लोग होते हैं वो ऐसा नहीं करते, वो अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं। वो जो भी काम करते हैं वो खुद के लिए करते हैं, अपने शरीर का पोषण करने के लिए करते हैं। ऐसे लोग पापी कहलाते हैं। भगवान यहाँ पर हमसे कह रहे हैं कि हमें निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करनी चाहिए, दूसरों के लिए काम करनी चाहिए। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो हम सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, हम हमेशा खुद के बारे में ही सोचते हैं, जो भी हमें मिलता है वो हम अपने ऊपर ही खर्च करते हैं, तो हम पाप के भागी होते हैं। ये था श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय का 13वां श्लोक और उसका मतलब। अगले एपिसोड में हम समझेंगे 14वें श्लोक को। तुम मेरे साथ बने रहिए और सीखते रहिए श्रीमद् भगवद गीता। जय श्री कृष्णा।